एक राज्य में अमरजीत नाम के एक राजा थे। राजा अमरजीत प्रजापालक राजा थे। वे हमेशा प्रजा के हित के लिए सोचा करते थे। एक दिन राजा अमरजीत ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि महल का सारा खजाना मैं अपनी प्रजा में बांट दूं। मंत्री थोड़ा हैरान हुए, फिर कहा, लेकिन महाराज, ऐसे तो आप गरीब हो जाएंगी। राजा ने कहा, कोई बात नहीं मंत्री जी, खजाने का क्या है, वो तो फिर आ जाएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। मंत्री ने राजा के आदेश पर महल का सारा खजाना ले आते हैं। फिर राजा एक एक करके उस खजाने को प्रजा में बांटने लगते हैं। तभी राजा की माँ ने कहा, पुत्र, अब तो हम गरीब हो जाएंगे। राजा ने कहा, तो क्या हुआ माँ, मैं फिर भी रहूंगा तो इस राज्य का राजा ही। राजमाता ने कहा, नहीं पुत्र, तुम यह गलत कर रहे हो। आज अगर तुम्हारे पिता जिंदा होते तो तुम्हें ऐसा नहीं करने देते। राजा बोले, माँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ और एक राजा होने के नाते मैंने अपने जीवन में बहुत सुख प्राप्त किए हैं, लेकिन मैं यह देखकर दुखी हो जाता हूँ कि मेरे राज्य के आधे लोग इस गरीबी के चलते भूखे मर रहे हैं। राजमाता बोली, देखो पुत्र, वो उनका नसीब है। राजा ने कहा, नहीं माँ, मेरा सपना है कि मैं अपने राज्य के लोगों की सारी गरीबी दूर कर दूं, फिर चाहे मुझे इसके लिए गरीब ही क्यों ना बनना पड़े। राजा की माँ राजा को समझा समझा कर थक जाती है और वो वहां से चली जाती है, जबकि राजा अपना सारा खजाना अपनी प्रजा को बांटने में व्यस्त रहते हैं। दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य में राजा आदित्यराज रहते थे, जो बहुत निर्दयी थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत डरती थी। राजा आदित्यराज ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं मुझे शिकार पर गए, अब मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ, आप तैयारी करें। मंत्री बोला, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ देर बाद राजा मंत्री जी के साथ शिकार के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उसी राज्य में किशोरीलाल नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था, जो अपने परिवार में इकलौता कमाने वाला था। किशोरीलाल जंगल में लकड़ियां काटने जाता है और खुद से कहता है, आज मैं घर जल्दी जाऊंगा, बच्चों के लिए लड्डू लेकर। उन्हें लड्डू बहुत पसंद है, बस जल्दी से अपना काम खत्म कर लूं। किशोरीलाल यह सोचकर जंगल में सूखी लकड़ियां तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ राजा आदित्यराज अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, अभी तक हमें एक भी शिकार नहीं मिला है। मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा लग रहा है जैसे सारे जानवर जंगल में कहीं छुप गए हैं। राजा बोला, मंत्री जी, मेरा खौफ है। राजा मंत्री से बात कर ही रहे थे कि तभी एक सुंदर सा हिरण उन्हें दिखाई देता है। मंत्री जी, वो रहा हमारा शिकार। राजा को देखते ही वह हिरण तुरंत भागने लगता है। राजा हिरण पर वार कर देता है और तभी किसी के चीखने की आवाज आती है। मंत्री बोला, महाराज, यह तो किसी इंसान की आवाज है। हाँ मंत्री जी, यह आवाज उस हिरण की नहीं है। महाराज, हमें वहां चलकर देखना चाहिए। राजा मंत्री की बात मानकर उस जगह पर जाकर देखता है तो उन्हें किशोरीलाल जख्मी हालत में गिरा हुआ मिलता है। मंत्री राजा से कहने लगा, महाराज, हमें इसे बचाना होगा, वरना यह यहीं मर जाएगा। राजा बोला, मरता है तो मर जाए, हमें क्या। राजा यह कहकर वहां से चला जाता है और मंत्री जी अपने मन में सोचता है, महाराज कितने निर्दयी हैं, इन्हें जरा भी इस पर तरस नहीं आया। मंत्री जी किशोरीलाल से कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। किशोरीलाल बोला, नहीं, अब मेरा अंतिम समय आ गया है। इतना कहते ही किशोरीलाल मर जाता है। फिर मंत्री जी किशोरीलाल के मृत शरीर को उसके परिवार को सौंप देते हैं।
तभी किशोरी लाल की माँ कहती है, मंत्री जी, मेरे पुत्र को किसने मारा? मंत्री ने कहा, माता जी, महाराज शिकार कर रहे थे, तभी किशोरी लाल उनके शिकार के बीच में आ गया। किशोरी लाल की माँ ने कहा, मंत्री जी, महाराज ने मेरे इकलौते बेटे की जान ले ली। इतना कहते हुए वो गुस्से से राजा के महल में जाती है और राजा से कहती है, महाराज, आपने मेरे बेटे की हत्या क्यों की? राजा ने कहा, तुम जानती भी हो, तुम इस राज्य के राजा से बात कर रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ, मगर क्या कसूर था मेरे बेटे का? राजा बोला, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। सैनिकों, इस बुढ़िया को यहाँ से ले जाओ और ध्यान रहे, यह औरत यहाँ दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। राजा का आदेश मानकर सैनिक किशोरी लाल की माँ को महल से निकाल देते हैं। कुछ देर बाद किशोरी लाल की चिता को अग्नि देते समय किशोरी लाल की पत्नी यशोदा कहती है, माँ जी, ये हमें छोड़ के चले गए, अब हमारा और इन मासूम बच्चों का क्या होगा? किशोरी लाल की माँ बोली, बहू, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। किशोरी लाल को गुजरे हुए कुछ ही दिन हो जाते हैं। एक दिन किशोरी लाल के बच्चे अपनी माँ यशोदा से कहते हैं, माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। यशोदा ने कहा, बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ, तुम लोग यहीं रुको। यशोदा यह कहकर रसोई में जाती है और खाली बर्तनों को देखकर सोचती है, घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है, अब मैं कहाँ से इन बच्चों को खाने को दूं? यशोदा रोते हुए यह सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास उससे पूछती है, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? यशोदा अपनी सास को सारी बात बताती है। उसकी सास ने कहा, किशोरी लाल जो कुछ हमारे लिए छोड़कर गया था, वह सब अब खत्म हो चुका है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। यह कहकर वह जंगल की तरफ जाती है। जंगल में नीचे गिरे सूखी लकड़ियाँ को देखकर वो सोचती है, मैं इन सूखी लकड़ियों को बेचकर कुछ पैसे तो कमा ही सकती हूँ। बूढ़ी सास लकड़ियों को बेचकर घर का राशन लेने जा ही रही थी कि तभी पुल पर पैर फिसलने से उसके सारे पैसे नदी में गिर जाते हैं। हे भगवान, मेरे सारे पैसे गिर गए, अब मैं क्या करूंगी? अभी बूढ़ी सास पुल पर बैठी रो ही रही थी कि तभी राजा आदित्यराज वहां से गुजरते हैं और किशोरी लाल की माँ को वहां देखकर कहते हैं, ए बुढ़िया, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? बूढ़ी ने कहा, दुष्ट राजा, आज मैं और मेरा परिवार जिस स्थिति में है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। राजा गुस्से से बोला, अपनी यह बकवास बंद करो और निकलो मेरे राज्य से, वरना अभी तो केवल तुम्हारे बेटे की जान ली है, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार तुम सबकी हो। बूढ़ी ने कहा, तुझे अपने राजा होने पर बहुत अहंकार है ना? मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरा यह अहंकार मिट्टी में मिल जाए और तू एक पंछी बन जाए। उसी समय वहां से एक साधु गुजरते हैं और जैसे ही बूढ़ी ने श्राप दिया, वैसे वे साधु तथास्तु कहते हैं, यानी कि बूढ़ी के कहे शब्दों पर अपना आशीर्वाद देते हैं। राजा बहुत ही अहंकारी था। उसने बूढ़ी से कहा, भला मुझे तेरा श्राप क्यों लगेगा मूर्ख औरत? अभी के अभी मेरे राज्य से निकलो, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। राजा के क्रोध को देखकर बूढ़ी माँ ने अपने परिवार के साथ उस राज्य को छोड़कर चली जाती है। बूढ़ी माँ को अपने परिवार के साथ जाता देख साधु ने राजा से कहा, महाराज, आपने एक बेसहारा परिवार को राज्य से निकालकर अच्छा नहीं किया। राजा बोला, ए तपस्वी, वो औरत मुझे फालतू का श्राप दे रही थी, भला उसका श्राप मुझे क्यों लगेगा? साधु बोले, कभी कभी किसी की आह इंसान का पूरा जीवन नष्ट कर देती है। राजा बोला, अरे कुछ नहीं होता तपस्वी, मैं राजा हूँ, राजा। साधु ने कहा, महाराज, आप पर एक माँ का श्राप है,
और मैंने उस पर अपना आशीर्वाद भी दिया है, तो अब उस श्राप को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना सुनते ही राजा घबरा कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं तपस्वी? साधु ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ। राजा बोला, नहीं तपस्वी, आप मुझे यह श्राप मत दीजिए, मैं एक पंछी बनकर जी नहीं पाऊंगा। साधु ने कहा, आज तक आपने लोगों के साथ जो भी अन्याय किए हैं, यह उन्हीं कर्मों का फल है। राजा बोला, नहीं साधु महाराज, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगने को तैयार हूँ, मगर आप मुझे इस श्राप से बचा लीजिए। साधु बोले, महाराज, माफी तो आप तब मांगेंगे ना जब आपको कोई सुन पाएगा। राजा चौंक कर बोला, क्या मतलब है आपका? साधु बोले, महाराज, आपके पंछी बनते ही आपको कोई सुन नहीं पाएगा। राजा अब गिड़गिड़ाने लगा, साधु बाबा, अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, कृपा करके आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। साधु ने कहा, महाराज, जिसने आपको श्राप दिया है अब वही आपको मुक्त कर सकती है। साधु बाबा के इतना कहते ही राजा आदित्यराज एक कबूतर के रूप में बदल जाता है। इधर यशोदा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब हम कहाँ जाएंगे? बूढ़ी माँ ने कहा, पता नहीं बहू, लेकिन अब हम इस राज्य में नहीं रहेंगे। दोनों सास बहू अपने बच्चों के साथ चलते चलते एक जंगल के पास पहुंचती हैं, जहां वह देखती हैं एक लंगूर, एक बंदर आपस में एक केला के लिए लड़ते हैं। लंगूर बंदर से केला छीन कर भाग जाता है। बंदर छोटा बच्चा रहता है, उसके केला छीन जाने से वो रोने लगता है। उतने में बूढ़ी माँ यशोदा और बच्चों के साथ उसके पास जाती है और उससे पूछती है, अरे बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बंदर ने कहा, मैं केला खा रहा था और उस लंगूर ने मुझे मारकर मेरा केला ले लिया। बूढ़ी माँ बोली, बच्चे, यह तो मैंने देखा, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बंदर ने कहा, मेरे माता पिता का यहाँ के दुष्ट राजा ने शिकार किया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई है और मैं अकेला रह गया। बूढ़ी माँ ने कहा, उस दुष्ट राजा ने मुझसे भी मेरा बेटा छीन लिया, लेकिन तुम उदास मत हो छोटू बंदर, आज के बाद तुम अकेले नहीं, बल्कि तुम मेरे बेटे और मैं तुम्हारी माँ हूँ। बूढ़ी माँ की बात सुनकर बंदर खुश हो जाता है और कहता है, माँ, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बूढ़ी माँ ने उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर छोटू बंदर कहता है, माँ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, चलो। छोटू बंदर बोला, माँ, हम इस राज्य से किसी दूसरे राज्य में चलते हैं। छोटू बंदर की बात मानकर बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ राजा अमरजीत से मंत्री कहता है, महाराज, हमने महल का सारा खजाना लोगों में बांट दिया है, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। राजा अमरजीत ने कहा, कोई बात नहीं मंत्री जी, आप चिंता ना करें, ईश्वर ने चाहा तो फिर से हमारे संदूक खजाने से भर जाएंगे। राजा यह कहकर मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहां भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, मैं आशा करता हूँ कि अब मेरे राज्य में कोई भूखा नहीं रहेगा, चारों तरफ खुशहाली ही खुशहाली होगी और मेरा सपना साकार हो जाएगा। राजा प्रार्थना करके पहाड़ी पर मंदिर के पास ही बैठ जाते हैं। उतने में बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ वहां पहुंच जाती है। तब यशोदा अपनी सास से बोली, माँ जी, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन हमें रहने की जगह कैसे मिलेगी? बहू, थोड़ा सब्र करो, यहाँ कोई ना कोई हमारी मदद जरूर करेगा। तभी पंडित जी प्रसाद देकर उनके पास आकर कहते हैं, ये लो बेटी, भगवान का प्रसाद। बूढ़ी माँ और यशोदा ने कहा, धन्यवाद पंडित जी। फिर पंडित जी ने पूछा, आप लोग कौन हो?
मैंने पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा। पंडित के पूछने पर बूढ़ी माँ उन्हें रोते हुए सारी कहानी बताती है। तभी राजा अमरजीत बूढ़ी माँ की बात सुनकर कहते हैं, आप लोगों के साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। राजा अमरजीत यह कहकर बूढ़ी माँ और उसके परिवार को अपने साथ महल में ले जाते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। तभी एक दिन मंत्री जी राजा से कहते हैं, महाराज, अब तो हम पूरी तरह से गरीब हो गए, अब क्या होगा? राजा अमरजीत ने कहा, मंत्री जी, आप परेशान मत होइए, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। राजा यह कहकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। इधर कबूतर के रूप में राजा आदित्यराज बूढ़ी माँ और उसके परिवार को जगह जगह तलाश करते हैं, किंतु वह उसे कहीं नहीं मिलते। कबूतर बने राजा अपने मन में सोचता है, अब मैं क्या करूं? पता नहीं किशोरी लाल का परिवार कहाँ चला गया। अगर वह मुझे नहीं मिला तो मैं जीवन भर एक कबूतर बन के ही रह जाऊंगा। यह बात सोचते सोचते राजा आदित्यराज उड़ते हुए कब पड़ोसी राज्य में पहुंच जाता है, उसे पता भी नहीं चलता। राजा आदित्यराज सोचता है, लगता है मैं किशोरी लाल के परिवार को ढूंढते ढूंढते मैं किसी दूसरे राज्य में आ गया हूँ। राजा आदित्यराज अपने मन में यह सोच ही रहा था कि तभी उनके पास से कुछ लोग गुजरते हैं। वो आवाज लगाता है, अरे भाई सुनो, भाई मेरी बात सुनो। राजा आदित्यराज उन लोगों को आवाज लगाता रह जाता है, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। वो खुद से कहने लगता है, साधु की बात सच साबित हुई, मुझे कोई नहीं सुन पा रहा, अब मैं क्या करूंगा? राजा आदित्यराज उदास होकर जंगल की तरफ चले जाता है। इधर राजा अमरजीत दुखी मन से जंगल में बैठे सोच रहे थे, मैंने अपने राज्य में खुशहाली लाने के लिए अपनी एक एक पाई लगा दी, परंतु अभी भी मेरे राज्य के लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकी और अब तो मैं पूरी तरह से गरीब हो चुका हूँ। राजा अमरजीत अभी यह बात सोच ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र उस कबूतर यानी राजा आदित्यराज पर पड़ती है, जिन्हें कुछ जंगली जानवर नोचने की कोशिश कर रहे थे। बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो। राजा अमरजीत कबूतर को उन जंगली जानवरों से बचाते हैं और कहते हैं, कबूतर तुम ठीक तो हो ना? कबूतर ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? राजा अमरजीत बोले, हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? राजा आदित्यराज ने उन्हें सब कुछ सच सच बताता है और अपने किए पर पछताता है। राजा अमरजीत बोले, राजा आदित्यराज, आपने वाकई किशोरी लाल के परिवार के साथ बहुत बुरा किया था, पर यह अच्छी बात है कि अब आपको अपनी गलती का एहसास है। लेकिन इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता क्या है? राजा आदित्यराज ने कहा, यदि किशोरी लाल का परिवार मुझे माफ़ कर दे और अपना श्राप वापस ले ले तो मैं अपने इंसानी रूप में वापस आ जाऊंगा। राजा अमरजीत ने कहा, क्या ऐसा सच में मुमकिन है? मैं उन्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, वह मुझे नहीं मिल रहे। तब राजा अमरजीत ने कहा, किशोरी लाल का परिवार मेरे पास मेरे महल में है, चलिए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। राजा अमरजीत राजा आदित्यराज को अपने महल के बागीचे में ले जाते हैं, जहाँ बूढ़ी माँ अपने परिवार के साथ थी। राजा अमरजीत ने बूढ़ी माँ से कहा, माता जी, आज मैं आपके पास एक सिफारिश लेकर आया हूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, महाराज, आप मुझसे सिफारिश नहीं बल्कि मुझे आदेश दे सकते हैं, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तब राजा अमरजीत ने उन्हें कबूतर की ओर दिखते हुए सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, महाराज, मेरे श्राप वापस लेने पर क्या मेरा बेटा वापस आ जाएगा? राजा अमरजीत ने कहा, नहीं अम्मा,
आपका बेटा तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हो सकता है आपको एक बेटे के बदले दो बेटे मिल जाए। बूढ़ी माँ बोली, मैं समझी नहीं महाराज। राजा अमरजीत बोले, माताजी, मैं तो आपका बेटा हूँ ही, लेकिन राजा आदित्यराज अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा है और वह जीवन भर आपका बेटा बनकर रहना चाहता है। बूढ़ी माँ ने कहा, ठीक है महाराज, मैं आपको अपना बेटा मानती हूँ, इसलिए आपकी बात नहीं टाल सकती। राजा आदित्यराज, मैंने आपको माफ किया और मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। अब आप इस कबूतर के रूप से आजाद होकर अपने वास्तविक रूप में आ जाएं। बूढ़ी माँ के यह कहते ही राजा आदित्यराज अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ माताजी। अब से मैं आपका बेटा बनकर वह सारी जिम्मेदारियां पूरी करूंगा जो किशोरी लाल किया करता था। बूढ़ी माँ बोली, नहीं महाराज, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बहुत है। बूढ़ी माँ की बात सुन राजा आदित्यराज राजा अमरजीत से कहते हैं, राजा अमरजीत, मैंने सुना है कि आपने आपका सारा खजाना प्रजा में बांट दिया है। राजा अमरजीत बोले, जी राजा आदित्यराज, आपने बिल्कुल सही सुना है। बस अपने सपने को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। तब राजा आदित्यराज ने कहा, महाराज, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, इसलिए मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। आज से आप मेरे राज्य के भी राजा हैं और मेरे पास जितना भी खजाना है वो मैं आपको देता हूँ, जिसका सही उपयोग करके आप दोनों राज्यों में खुशहाली ला सके। इस तरह राजा आदित्यराज अपने राज्य की कमान भी राजा अमरजीत को सौंप देते हैं। फिर राजा अमरजीत दोनों राज्यों में खुशहाली लाकर अपना सपना पूरा कर लेते हैं। इस प्रकार से बूढ़ी माँ को दो बेटे मिल गए और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।